बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस के चेहरे पर मत जाइए, उनको मिले तमाम पदकों पर भी मत जाइए, क्योंकि दुनिया के सामने अब उनके पर्दे के पीछे वाला चेहरा आ चुका है। अमेरिका की एक रिपोर्ट ने यूनुस की पूरी पोल पट्टी खोल दी है। बांग्लादेश का नाम लेकर अमेरिका ने नया खुलासा कर डाला है, जिसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए हैं। हैरानी की बात देखिए कि अमेरिका के नए खुलासे में चीन का नाम लेकर भी एक बड़ा भांडाफोड़ हुआ है, जो हर भारतीयों को जरूर देखना चाहिए, क्योंकि ये आपकी आंखें खोल देगा। यूनुस कितनी बड़ी भारत विरोधी साजिश के फिराक में था, अब सब कुछ एक्सपोज हो चुका है। सबसे पहले आप अमेरिका के रक्षा मंत्रालय की डराने वाली रिपोर्ट देखिए। इस रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी कि PLA बांग्लादेश और पाकिस्तान समेत दुनिया के 21 देशों में नए मिलिट्री बेस बनाने की योजना पर काम कर रहा है। इसका मकसद चीन की नेवी और एयरफोर्स को दूर देशों तक ऑपरेशन करने में मदद देना है और वहां अपनी आर्मी को तैनात करना है। अमेरिकी रिपोर्ट में कहा गया कि चीनी सेना PLA बहुत सक्रियता के साथ अतिरिक्त सैन्य सुविधाओं को बढ़ाने पर विचार कर रही है, ताकि जमीनी सेना की मदद से नौसैनिक और हवाई ताकत का प्रदर्शन किया जा सके। इन देशों में पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश के अलावा करीब 1 दर्जन अन्य देश शामिल हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया कि चीन ने अब तक पाकिस्तान को 20 J-10C फाइटर जेट दिए हैं। PLA की सबसे ज्यादा दिलचस्पी उन इलाकों में है जहां दुनिया का अहम समुद्री व्यापार गुजरता है, जैसे कि मलका स्ट्रेट, होर्मुज स्ट्रेट और अफ्रीका व मिडिल ईस्ट के कुछ स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स। एक्सपर्ट्स के मुताबिक चीन के ये विदेशी सैन्य ठिकाने सिर्फ सैन्य मदद के लिए नहीं, बल्कि खुफिया जानकारी जुटाने के लिए भी इस्तेमाल हो सकते हैं। ऐसा लॉजिस्टिक नेटवर्क अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की सेनाओं की एक्टिविटीज पर नजर रखने में भी मदद कर सकता है। वहीं अमेरिकी रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि बांग्लादेश चीन से J-10C फाइटर जेट खरीदने की इच्छा रखता है। ये वही चीनी लड़ाकू विमान है जिसका पाकिस्तान ने भारत के राफेल के खिलाफ इस्तेमाल किया था। बांग्लादेश में शेख हसीना के जाने के बाद से ही चीन ने अपनी दोस्ती बांग्लादेश से मजबूत कर ली है यूनुस के जरिए। बांग्लादेश चीन के सैन्य वाहनों VT-5 लाइट टैंक का बड़ा ग्राहक है। साल 2024 में चीन ने बांग्लादेश को मिग क्लास की 2 पनडुब्बियां और 2 युद्धपोत सौंपा था। चीन मोहम्मद यूनुस सरकार के आने के बाद से ही लगातार अपना पाला बदल रहा है और जमकर बांग्लादेश में अपनी खुफिया नीति थोपने की कोशिश भी कर रहा है। खुलकर अपना समर्थक बांग्लादेश को दे रहा है। अमेरिकी रिपोर्ट में कहा गया कि भारत और चीन के बीच तनाव चल रहा है और इसी दौरान बीजिंग पाकिस्तान के साथ अपने सैन्य संबंधों को ज्यादा मजबूत कर रहा है। उसमें कहा गया कि चीन भारत के साथ अपने रिश्ते में गर्मजोशी इसलिए बढ़ा रहा है ताकि भारत और अमेरिका में दोस्ती को मजबूत होने से रोका जा सके। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसी वजह से चीन ने LAC पर भारत संग तनाव को कम किया है। बता दें कि PM मोदी और शी जिनपिंग के बीच मुलाकात के बाद दोनों देशों के बीच रिश्ते में तनाव कम हुआ है। वीजा सेवाएं फिर से शुरू हो गई है और इस रिपोर्ट में चेतावनी दी गई कि अरुणाचल को चीन ने अपने कोर इंटरेस्ट में शामिल किया है, जो संप्रभुता से जुड़ी हुई है। चीन पाकिस्तान को बड़े पैमाने पर आधुनिक हथियारों की सप्लाई कर रहा है। इसमें युद्धपोत, सबमरीन और फाइटर जेट शामिल है। चीन ने पाकिस्तान को 3 फाइटर जेट का ऑफर भी दिया है। इसमें 5वीं पीढ़ी का FC-31 फाइटर जेट, 4थी पीढ़ी का J-10 शामिल है। चीन और पाकिस्तान मिलकर JF-17 फाइटर जेट बनाया है और इसको लेकर अभी हाल ही में पाकिस्तान का आर्मी चीफ मुनीर भी एक ऐसे देश में पहुंचा था जिस पर UN ने प्रतिबंध लगा रखा है। चीन ने मई 2025 तक पाकिस्तान को 20 J-10C फाइटर जेट दिया है, जो उसकी कुल 35 जेट की डील का हिस्सा है। चीन और पाकिस्तान और बांग्लादेश को और भी ज्यादा हथियार बेचना चाहता है ताकि वो अपनी सोची समझी साजिश को एक बहुत ही सफलतापूर्वक परिणाम दे सके। लेकिन चीन ये भूल रहा है कि भारत पूरी तरीके से तैयार है। अगर भारत की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो भारत वो मुंह तोड़ जवाब देगा कि पूरी दुनिया देखेगी। हालांकि अमेरिका से सामने आई इस रिपोर्ट ने पूरी दुनिया में हड़कंप जरूर मचा दिया है, क्योंकि बांग्लादेश, चीन और पाकिस्तान लगातार एक दूसरे के साथ एक गठजोड़ बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं, जो कई रिपोर्ट्स में खुलासा हुआ है। देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में चीन की तरफ से क्या रिएक्शन सामने आते हैं और भारत क्या एक्शन लेता है। इस रिपोर्ट पर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें जी न्यूज़ के साथ।